देखिए, हम इस वक्त हैं मसानी बैराज पर और यहाँ किसानों का आंदोलन जारी है और आंदोलन के साथ साथ किसानों के बीच यानी कि किसानों के रूप में नेताओं के आने का सिलसिला भी जारी है। सबसे पहले पूरे दुनिया में कहीं देश को एक नाम से पुकारा जाता है कि कृषि प्रधान देश है। तो इस कृषि प्रधान देश के अंदर वो शब्द है, इसमें 36 बरादरी सभी धर्मों का। इसमें ये नहीं देखना चाहिए कौन बैठे हैं, जो सरकार है वो कुछ ना कुछ भ्रम फैलाएगी। उस भ्रम को छोड़ के मैं अपील करता हूँ अन्नदाताओं के परिवार से और किसान मजदूर तमाम जो लोग बैठे हैं, जो इस देश के विचारधारा और सोच में सोच रखते हैं और देश को देश मानते हैं, उनसे अपील करता हूँ इसमें शामिल होना चाहिए। क्योंकि सच बात है कि किसान आज रोड के ऊपर उस अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा है। अगर इनके साथ पूर्ण रूप खड़े हो गए तो आपकी रसोई का भी बजट नहीं बिगड़ेगा, नहीं तो आने वाले टाइम में रसोई का भी बजट बिगड़ जाएगा, चाहे वो शहर में रहता हो चाहे वो पहाड़ में रहता हो। तो ये जो आज मुहिम जो चली हुई है, किसानों ने बड़े डिसिप्लिन, बड़े अच्छे तरीके से जो एक आंदोलन का रूप होता है, उस आंदोलन के रूप को हम किसी का जो विरोध है वो शांतिपूर्वक विरोध है। सरकार को मानना और मानना चाहिए। इस बात को तीनों बात को मानना और मानना चाहिए। देखिए, आए भले ही किसान के रूप में है, लेकिन अल्फाज आप देख रहे होंगे नेता वाले हैं किस तरीके से लच्छेदार भाषणों से यानी कि लोगों से अपील कर रहे हैं, किसान परिवार के लोगों से कि आप आइए। अगर आज आप नहीं आए तो कल आप पछताएंगे। जो स्थिति होगी उसका आपके परिवारों को सामना करना पड़ेगा। तो जाहिर है, लेकिन आज सरकार की बात भी चल रही है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है उससे लोग यानी कि इस्तीफा दे रहे हैं। आखिर उसको भी किस रूप में देखते हैं? जनाब, आज सरकार से भी बात चल रही है, दूसरी ओर जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, मान ने इस्तीफा दे दिया, किस रूप में आप देखते हैं? ये रूप देखिए, कोर्ट हमारा जिसकी हम सब उनका सर्वोच्च है, हमारा सबसे बड़ा कोर्ट है। कोर्ट हमारे साथ खड़ा हुआ है, हम उसके अंदर तायद करते हैं। ये कानून किसने बनाया? कानून तो संसद में बना है। इनको फंडिंग हो रही है, खालिस्तानी है, आतंकवादी है, उसको प्रदीप जेलदार का क्या नजरिया है? आप ये देखिए, बड़ी आश्चर्य की बात है मोहनलाल जी, ये किसान धरती माता के गर्भ से इतनी सारी चीज़ें पैदा करता है, धरती सीना चीर के ये पूरे देश को, पूरी दुनिया को भंडार खिलाते हैं। आज स्वयं खाने लग रहे हैं। जो बात इस तरह की कह रहे हैं उनकी नीयत में खोट है, वो चोर है। तो सीधा सीधा कह दिया, नीयत में खोट है कहीं ना कहीं और मन में चोर है। ये स्थिति कहीं ना कहीं प्रदीप जेलदार जी ने बता दी है और लोगों से मिलने के लिए आए हैं। कैमरा पर्सन से कहेंगे एक बार तमाम वो चेहरे हैं वो भी दिखे। सदा जी, आप किस रूप में देखते हैं लोग आपसे मिलने आ रहे हैं किसान के रूप में? हाँ, मतलब ऐसे ही ये तो मोदी जी को सोचना चाहिए। जो अन्नदाता है, छोटी चीटी तो तर के कीड़ा मकोड़ा का सभी का पेट भरते हैं, नीचे से उतर के जो धरती के नीचे कीड़े मकोड़े हैं ऊपर तक पेट भरते हैं। अब उसके क्या मन में आ रही है? अब वही काश्तकार 70 दिन हो गए जे डेरे लाए मेरे को और 70 मौत होगी, उसके थोड़ा बहुत भी मन में कोई बात नहीं आ रही भाई जे क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। हमने उसको चुना, हमको जो धक्के दे रहा, वो कह रहा सारे काश्तकारों के दिन अच्छे आएंगे। अरे जे काश्तकारों ने उल्टा सोच लिया भी हमारे दिन अच्छे आएंगे, ये बात का नहीं मालूम भाई जब मोदी जी के दिन अच्छे आएंगे। नहीं, जिस तरीके से लोग कहते हैं कि वो लोग पैसा ले रहे हैं, ये लोग तो फंडिंग हो रही है, क्या जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं क्या वो पैसा लेके कर रहे हैं? क्या आपको लगता है? आपकी तो काफ़ी उम्र होगी, आपने देखी होगी। देखो जी, मेरी बात सुनो, कौन सा इंसान है जो अपनी हत्या आप करेगा? वो दूसरी का मारे अपनी हत्या कर रहा है। भाई जो माँ की ज़मीन है, जैसे माँ की ज़मीन तो गवर्नमेंट के घर पे जाएगी, उनकी जो आगे वाली पीढ़ियाँ तो उसकी मेहनत करेगी क्या? तो सुना आपने, सीधा बता दिया है कि ज़मीन हमारी माँ है और अपनी माँ की रक्षा के लिए किसान अपनी जान दे रहा है। लेकिन आपको बता दें, कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्टी को अपनी माँ समझते हैं और पार्टी की बात करते हैं, लेकिन यहाँ अन्नदाता किसान है और किसान कहीं ना कहीं जो आत्महत्या कर रहा है, यानी कि इन 3 अध्यादेशों को लेकर के लोग कहीं ना कहीं ये लगा रहे हैं कि इनको कहीं ना कहीं से फंडिंग हो रही है। क्या कहेंगे जनाब, जितने किसान मरे क्या फंडिंग से? मोहनलाल जी, ये तीनों कानून के खिलाफ उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है और जो कुर्बानी पे उंगली उठाता है उससे खराब व्यक्ति या खराब सरकार नहीं हो सकती है। ये इस बात का गवाह है। जब देश में ऐसा साम्राज्य था, जब सूर्य जिसका नहीं छिपता था, उसको भी इतिहास बताता है कि आंदोलन करके ही
तो आज़ादी 26 पाई थी। अब इन्होंने 26 तारीख का अल्टीमेटम दिया हुआ कि 26 तारीख को हम गणतंत्र 26 तारीख को हमारा अधिकार है। गणतंत्र किसके लिए मनाया जाता है? गणतंत्र देश की जनता के लिए, जनता का सबसे बड़ा कोई उपकार और सबसे बड़ा हिस्सा है किसान है। आज किसानों का उसमें हक है 26 तारीख को, उसमें हमने ट्रैक्टर लेके जाए, हम समृद्ध और मजबूत किसान हैं और हमारे ऊपर कोई अन्याय हो रहा है तो हमें भी अपना हिस्सा लेना चाहिए। हम 26 जनवरी में बड़े शांतिपूर्ण ढंग से सरकार से यही कह रहे हैं कि हमें अंदर आने दो। तो कौन कौन लोग आया है अब आपके साथ गुड़गांव? मेरे साथ हमारे सरपंच है जडोला, सुभाष जडोला जी। जडोला जी, ये बताइए आपके यहाँ गांव से लोग आ रहे हैं किसान या नहीं है? हाँ, बिल्कुल। कहते हैं कि दक्षिण हरियाणा का किसान हिस्सेदारी नहीं, नहीं ले बिल्कुल रहा जा रहे हैं सर। मेरा गांव अपना जुड़ोला जो लगता है टिकरी बॉर्डर नज़दीक लगता है। मेरे गांव के जुड़ोला पातले के किसान टिकरी बॉर्डर पे भी जा रहे हैं, सिंधु बॉर्डर पे भी जा रहे हैं और अपने शाजापुर बॉर्डर पे भी 12 तारीख से मेरे गांव के किसान जा रहे हैं और मसानी भी आ रहे हैं, पलवल तक भी जा रहे हैं। लोग बाग निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। जो हमारे भाई बाहर से आए हुए हैं उनके बीच हम जा रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनका मतलब कि अच्छे बुरे में उनका साथ दे रहे हैं। और इस जो आंदोलन जो कर रहे हैं ये हमारा अधिकार है, राइट है कि हम शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। हम किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करने के वो नहीं है। हम अपनी सरकार से अपनी मांग रख रहे हैं भी तीनों कृषि कानून है वो खारिज किए जाएँ। बस यही हमारा किसान भाई और यही हम चाहते हैं। तो देखिए, संदेश दे दिया है कि तीनों अध्यादेशों को खारिज किया जाए। तमाम हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, चाहे आपका खेड़ा बॉर्डर हो, चाहे मसानी बैरेज हो, चाहे संगवाड़ी हो, तमाम जगह से हम आपको HR न्यूज़ यानी कि ये कवरेज दिखा रहा है। आखिर क्या होगा 26 तारीख को, उस पर सबकी निगाह टिकी हुई है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज़ रेवाड़ी।